वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास आप लोग खड़े हो जाइए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। हाथ ऊपर। 27 रमजान आपको मुबारक हो, पाकिस्तान की यौम आजादी। इस चमन के फूलों में रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर जर्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा हमारी आज की ये ट्रांसमिशन हमदर्द की स्पॉन्सर्ड है हकीम मोहम्मद सईद साहब। बहुत सारी तालियां हकीम सईद साहब के लिए। थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ाइएगा, माइक बढ़ाइए मेरा। हकीम सईद साहब का ये वतीरा था कि आप पाकिस्तान की आज़ादी को 27 रमज़ान मुबारक को मनाया करते थे, क्योंकि पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक को मार्ज़े वजूद में आया है। इस ज़मीं के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर जर्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो सब हाथ उठाएंगे और ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं ये बच्चों के लिए है, तुम लोगों के लिए है। ये तुम्हारे लिए। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवा थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये चमन तुम्हारा है,
इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का। देखना गंवाना मत दौलते यकीन लोगों, ये वतन अमानत है और तुम हमी लोगों। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसलिए। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसलिए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसलिए। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसलिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आज हम शुक्रगुजार हैं रूह अफ़ज़ा के, हमदर्द वालों के, कि आज का ये पूरा दिन, ये पूरी ट्रांसमिशन उन्होंने पाकिस्तान मुबारक के नाम की है। आपको पाकिस्तान मुबारक हो। थैंक यू रूह अफ़ज़ा, थैंक यू हमदर्द, थैंक यू सादिया राजा साहिबा, एंड थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम मोहम्मद सईद साहब। 189 बुक्स हकीम मोहम्मद सईद साहब ने लिखी हैं। हम सब ने नौनिहाल पढ़ा है, हम सब उन्हें जानते हैं, हम सब उन्हें बेहद प्यार करते हैं। हमारे हीरो हैं। जरा खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा दीजिए जोर से, जोर से। पाकिस्तान की नस्लों पे एहसान है हकीम सईद साहब का। यार ऐसे नहीं, ये मजा नहीं है, ये मजा नहीं है। खड़े हो जाइए, खड़े, सारे खड़े हो जाए। ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करें, यूं यूं हाथ करें। हम अपने हीरोज को ऐसे 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 हाथ करें यूं, और जब मैं 1 2 3 कहूं तो फिर 1 2 3। ये बात मुझे ब्रेक का बता दीजिएगा अगर ब्रेक है तो, और अगर ब्रेक नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू करता। ब्रेक नहीं है, ओके जी, आप लोग तशरीफ रखिए। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग होंगे आज की पूरी ट्रांसमिशन जो। अच्छा एक और बात, मंजूर भाई इधर आइएगा। ये जो अभी मैंने गाना आपके सामने पेश किया, नगमा जो पेश किया, ये मंजूर भाई का ओरिजिनल बजाया हुआ है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी हम लोग बातें कर रहे होंगे पाकिस्तान के लिए, बहुत सारे प्राइजेस हैं आज यौम पाकिस्तान की, क्योंकि ये यौम पाकिस्तान ही है। आज इसकी खुशी में हम आपको 100 उम्रे के टिकट्स भी देने जा रहे हैं। अच्छा, तो बस आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, ट्रांसमिशन बहुत अच्छी होगी। अब से ईद की आमद है, रमज़ान जा रहा है, आज आखिरी जुमा है इस रमज़ान का। अगले साल इंशाल्लाह फिर इंतज़ार करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि ऐसी सहरियाँ हों, फिर कोशिश करेंगे कि ऐसे ही अफ्तार हो। लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रात को इबादत तो की होंगी आपने, क्या दुआ मांगी? पाकिस्तान के लिए दुआ मांगी है? सच्ची बात बताओ, या सिर्फ अपने लिए ही मांगते रहे? मांगी ना पाकिस्तान के लिए? अच्छा, जब मैं वापस ब्रेक से आऊँगा तो मैं एक नज़्म आपके सामने पेश करूँगा। ये उन तमाम लोगों के नाम जो पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन जब कोई पाकिस्तानी यहाँ से जाता है तो वो उससे ज़रूर पूछते हैं कि देश से आने वाले बता, वो देश हमारा कैसा है, वो शहर जो हमसे छूट गया, वो शहर हमारा कैसा है। ये इसमें उमर हिस्स क्यों आ रही है बहुत ज़्यादा? अरे शुक्रिया यार, क्या ये तूने खुद ही कोई इफेक्ट लगाया हुआ था क्या? अच्छा, तालियां बजाना जरा उमर के लिए। मतलब मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा देखो, कुछ लोग खुद ब खुद मशहूर कर देते हैं अपने आप को ना, उमर उनमें से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्रांसमिशन ऐसी नहीं है कि शुरू के आधे घंटे में उमर को मशहूर ना करूं। उमर तेरी बड़ी मेहरबानी यार, बड़ी तेरी मेहरबानी। उमर के लिए तालियां खुल के बजाइए। ये ना हो तो हमें कैसे पता चले कि ये साउंड इफेक्ट्स क्या चीज़ होते हैं। कहीं से भी किसी भी स्पीकर से सीटी बज सकती है। एक
हसीन समंदर की आवाज़ आ सकती है, लेकिन उमैर वी स्टिल लव यू। हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं यार, मैं सच बता रहा हूँ, हम तेरे बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बहुत प्यार करते हैं हम। अच्छा जी, तो जब मैं वापस आऊँगा तो पाकिस्तान के ही नाम है, पाकिस्तानियों के लिए ही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि साहिर भाई आप कुछ उनके लिए नहीं करते जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, तो उनके लिए एक ख़ास नज़्म है और वो मैं आपके सामने पेश करूँगा और उसके बाद शायरी का मुकाबला होगा। आज ये प्रॉमिस है मेरा कि जिसने सबसे अच्छा शेर पढ़ा वो उम्रे पे जा रहा है, तो याद रखिएगा। अच्छा, हमारे साथ लोग बहुत हैं, आज एक तकरीर का मुकाबला है, आज 2 तकारीरी मुकाबले हैं। कल तो हमने हिस्ट्री बना दी थी, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सेमीफाइनल को दोबारा हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी तालियां सरवत अस्करी साहिबा के लिए हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, बहुत सारी तालियां मदनी साहब के लिए। अल्लामा सईद महमूद मदनी साहब मजहबी स्कॉलर हैं और जामअतुल अज़हर से फारिग तहसील है। बहुत यार, तुम बहुत सारी का मतलब नहीं समझते क्या? देखो एक बात बताऊं, अब राज की बात बताता हूं तुम्हें, अगर टिकट चाहिए ना तो खुल के तालियां बजाओ और बजाते रहो, क्योंकि मेरी आंखें देख रही हैं, वरना तुम भी घर चले जाओगे, मैं भी घर चले जाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूं तालियां बजा दो सही सही, ऐसे ऐसे बजाओ। हाँ, उरूज हमारे साथ है, उरूज के लिए बहुत सारी तालियां। सलमा हमारे साथ है और हम सोच रहे हैं कि आपको ये भी बताएं कि क्या करेंगी, कुछ ना कुछ करेंगी इंशाल्लाह। जब हमें जैसे हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे कि क्या करेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ कर रही हैं ये। तो सलमा हमारे साथ है, सलमा हासिम के लिए बहुत सारी तालियां, मंजूर साहब के लिए बहुत सारी तालियां, हमारे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां, हमारे जो कवाल हैं उनके लिए। आज हैदराबाद से आप लोग तशरीफ लाएं, हैदराबाद से हैं, कहाँ से हैं? कराची से, बहुत सारी तालियां जी। हमारे साथ सना है एंड ऑफ कोर्स अक्सा हैं, कामी शामी हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। हमारे पास सलमान हैं, उमैर हैं, अहमद हैं, इन तमाम लोगों के लिए भरपूर तालियां और अपने लिए भरपूर तालियां, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस बैठी है कराची की, पाकिस्तान की इतनी बड़ी ऑडियंस बैठी है, लेकिन तालियों में थोड़ी कमी है, जरा पता चलना चाहिए ना बाहर भी। ये बात बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं एक खुसूसी दुआ करवाना चाहता हूँ, हमदर्द चाहता था कि मैं खुसूसी दुआ करवाएं पाकिस्तान के लिए। मदनी साहब से मैं कहूँगा कि मदनी साहब ज़रा पाकिस्तान के लिए दुआ करवा दीजिए। आप लोग सब दुआ के लिए हाथ उठा लें, हम अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं और ये हम दुआ मांग रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा अन्फअना बिल कुरआनिल अज़ीम, रब्बना आतिना फिद दुन्या हसनह व फिल आखिरति हसनह व किना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आमीन। या अल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आमीन। या अल्लाह हमारे सरहदों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह ख़ुसूसन हमारे शहर कराची को अमन का गहवारा बना, आमीन। या अल्लाह हमारे मुल्क की जितनी भी सरहदें हैं मेरे अल्लाह, या अल्लाह उनको महफूज रख, या अल्लाह हमारे सिपाहियों को महफूज रख मेरे अल्लाह। हमें दुश्मन के जितने भी नापाक इरादे हैं मेरे अल्लाह, या अल्लाह उन नापाक इरादों से महफूज रख मेरे अल्लाह। साहब आज कोयटा में एक हादसा हुआ है, उनके लिए भी दुआ कर दीजिए जी। खासतन आज जो कोयटा में हादसा हुआ है मेरे अल्लाह, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं हमारे भाई मुसलमान भाई, या अल्लाह, या अल्लाह उनको जन्नत के आला मकाम इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। या अल्लाह हमारे शहरों को हर उस चीज़ से महफूज रख जिससे दुश्मन जो है नापाक इरादे रखता है मेरे अल्लाह। या अल्लाह आज इस ट्रांसमिशन को हमदर्द ने, रूह अफ़ज़ा ने, जिसने भी या अल्लाह ताउन किया है मेरे अल्लाह, या अल्लाह उनके ताउन को कबूल मंजूर अता फरमा। या अल्लाह हमारी इस ट्रांसमिशन को कबूल मंजूर अता फरमा। या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि ताकि हम बहुत अच्छे काम कर सकें, अपने मुल्क के लिए अच्छे कर सकें। या अल्लाह हमें अच्छा सच्चा पाकिस्तानी बना, आमीन। या अल्लाह हमें अच्छा सच्चा पाकिस्तानी बना। या अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे कॉलेजेस की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे स्कूल्स की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे जामियात की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम जो भी आपसे मांग नहीं सके हैं मेरे अल्लाह, या अल्लाह हमें वो अता फरमा। या अल्लाह अपने महबूब के सदके, अल्लाह इस मुबारक दिन के सदके जिस दिन यौम पाकिस्तान वजूद आया मेरे अल्लाह, या अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल मंजूर अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद और उसके बाद एक सेशन होगा, उसके बाद हम डिबेट पे चले जाएंगे, लेकिन एक सेशन है पोइट्री का और
उन पाकिस्तानियों के नाम जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की ट्रांसमिशन हमदर्द रूह अफ़ज़ा की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। हकीम मोहम्मद सईद इसके रूह रवा थे और हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हकीम साहब का नाम तारीख में लिखा जा चुका है। तकरीबन 189 बुक्स के खालिक, पाकिस्तान की जनरेशन्स को चेंज करने वाले, यौम पाकिस्तान या आज़ादी पाकिस्तान का दिन 27 रमज़ान मुबारक को मनाते हैं। आज ये हमारी ट्रांसमिशन खुसूसी तौर पे स्पॉन्सर्ड की है रूह अफ़ज़ा हमदर्द। बहुत सारी तालियां रूह अफ़ज़ा हमदर्द के लिए। हम इस मुल्क में रहते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि ये मुल्क दरअसल हमारे लिए क्या है, लेकिन वो लोग जो यहां नहीं रहते वो जानते हैं कि ये मुल्क उनके लिए क्या है। ऐसी कहानी एक ऐसे शख्स की जो सवाल कर रहा है हर आने जाने वाले से जो देश से होकर आता है। खुद वो परदेश में रहता है लेकिन सवाल करता है, और वो सवाल क्या है सुन लीजिएगा। अहमद फराज की नज़्म है, कहते हैं, ऐ देश से आने वाले बता, वो शहर जो हमसे छूटा है वो शहर हमारा कैसा है। सब दोस्त हमें प्यारे हैं मगर वो जान से प्यारा कैसा है। ऐ देश से आने वाले बता, वो देश हमारा कैसा है। शब बज़ में हरीफा सजती है या शाम ढले सो जाते हैं। यारों की बसर औकात है क्या, हर अंजुमन आरा कैसा है। वो शहर जो हमसे छूटा है वो शहर हमारा कैसा है। मैं खाने का पिंदार गया, पैमाने का मैयार गया। कल तलखिए मैं भी खलती थी, अब जहर गवारा कैसा है। ऐ देश से आने वाले बता, वो देश हमारा कैसा है। वो पास नहीं एहसास तो है, एक याद तो है, एक आस तो है। वो पास नहीं एहसास तो है, एक याद तो है, एक आस तो है। दरियाए जुदाई में देखो तिनके का सहारा कैसा है। ऐ देश से आने वाले बता, वो देश हमारा कैसा है। मुल्कों मुल्कों घूमे हैं बहुत, जागे हैं बहुत, रोए हैं बहुत। अब तुमको बताएं क्या यारों, दुनिया का नजारा कैसा है। ऐ देश से आने वाले बता, क्या कुएं निगारा में अब भी उस शाख का मेला सजता है। अहले दिल ने कातिल के लिए मक्तल को संवारा कैसा है। क्या अब भी हमारे गांव में घुंघरू हैं हवा के पाँव में, या आग लगी है छाँव में, अब वक्त का धारा कैसा है। ऐ देश से आने वाले बता, वो देश हमारा कैसा है। वो शहर जो हमसे छूट गया वो शहर हमारा कैसा है। सब दोस्त हमें प्यारे हैं मगर वो जान से प्यारा कैसा है।
ए देश से आने वाले बता, वो देश हमारा कैसा है, वो शहर जो हमसे छूट गया, वो शहर। ये उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो बाहर रहते हैं। आ जाओ यार, वापस आ जाओ। हम शायद 24 घंटे बिजली में नहीं रहते, शायद बहुत से लोगों को 3 वक्त की भी नहीं मिलती, शायद जुल्मत की शब अभी जारी है, शायद अभी जान भी पूरी तरह से हिफाजत में नहीं है, लेकिन मट्टी तुम्हारी है, मट्टी हमारी है। तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते, मकान अपना वही रखते, पता तब्दील कर लेते। इस शहर की गलियां, इस मुल्क के लोग अगर सभी बाहर चले गए तो यहां कौन रहेगा? यहां भी तो किसी को रहना है। ये जो मेरे सामने बैठे हैं, ये ईद मनाते हो ना, चांद रात मनाते, मालूम है पाकिस्तान से प्यार भी बहुत करते हो। अल्लाह करे कि तुम एक दिन लौट के आ सको। अल्लाह करे कि हम सब, हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाएं, अल्लाह करे कि वापस लौट के पाकिस्तान आए, वहीं अपने घर ना बसाएं। ये जो नवासे नवासियां, पोते पोतियां, बेटी बेटियां होते हैं, ये माँ बाप के साथ अच्छे लगते हैं। अल्लाह करे कि हम सब साथ मिलकर रह सके। फिर भी तुम दूर हो, हमारी तरफ से तुम सबको ईद मुबारक। अच्छा जी, एक काम करते हैं, जामे शीरी कर लें। जामे शीरी यार, तालियां वालियां बजाने की नहीं हो रही क्या? हो रही? हाँ शेफ, बताओ क्या करने वाले हो? आज हम बनाएंगे मैंगो मॉकटेल। मैंगो मॉकटेल? जी बिल्कुल। जल्दी जल्दी सिखाओ कैसे बनाते हैं। पहले तो इसमें मैंगो डालने हैं, कितने डालने हैं? डाल दें, आधे डाल दें इसके, 2 गिलास के इक्वल हम बनाएंगे। ओके ठीक है जी। अच्छा, आप में से किसी ने मैंगो मॉकटेल बनाया घर पे? किसने बनाया है? हाथ उठाएं। किसी ने भी नहीं बनाया? अगर कोई नहीं, मर्दों में अरे मैंगो मॉकटेल बनाया मर्दों में, किसने बनाया? खड़े हो जाए जिन जिन लोगों ने बनाया, जिन लोगों ने बनाया वो खड़े हो जाएं। 1 2 3 वहां पर हैं, 3 लोग, 4 लोग वहां से हैं, 1 और 2 6 लोग यहां पर हैं। चलिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 लोग, 7 लोगों को मदीने के टिकट्स हैं। जाइए, इस पे ज्यादा तालियां होनी चाहिए भाई। क्या हो गया है? मैंने वादा किया है तुमको कि मैं 100 टिकट्स देकर जाऊंगा, आज तो 100 ही दूंगा। लेकिन जितना ज्यादा तालियां बजाओगे, जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगे, उतना फायदा है। सही है। और मैं तस्दीक भी नहीं चाह रहा हूं। उसका रीजन ये है कि उम्र के, अरे क्या हो गया सर, आपको क्या हो गया? नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आइए, नीचे आइए, मेरे पास क्या हुआ है? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? आ जाइए, आ जाइए, जल्दी से भाग के आए, भाग के सर, भाग के आइए, भाग के आइए, भाग के। बस आप बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए, आ जाइए। इसको सीधा तो पकड़ लो अंकल, सीधा कर लो, सीधा कर लो इसको, उल्टा है। There you go.
अच्छा जल्दी से जामे शीरी की मॉकटेल बन रही है। हाँ जी हम बताओ। बना रहे थे मैंगो मॉकटेल। मैंगो हमने इसमें चॉप करके डाल दी। अब ऑरेंज जूस ऐड करेंगे इसमें। डाल दिया। स्ट्रॉबेरीज या ब्लैक चेरीज, डाल दो। मैंने ब्लैक चेरीज रखी हुई थी वो हम ऐड करेंगे, और इसके अलावा हनी। अच्छा जी हनी भी मस्ट, डाल दिया। बिल्कुल 2 स्पून के करीब हनी डालेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड कर दिया मैंने, और ये चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा? इसको हम टाइट से बंद करेंगे। नहीं ठहर जाइए, चल गया चल गया चल गया। दबाना पड़ेगा आपको वहां से। जी बिल्कुल। ओके जी, तो थोड़ा अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि चेरीज भी अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए इसके साथ। डन। ओके ऑलमोस्ट डन हो गया है जी। बिल्कुल ये रेडी है। बस ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी रेडी हो गई है। क्या बात है मैंगो मॉकटेल की। ओ कलर देखें बिल्कुल चेंज हो गया इसका। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सिर्फ इसकी गार्निश करनी है। मिंट के लीव्स लेंगे बहुत सारे, वो डालेंगे। एंड में जामे शीरी डालना है। बिल्कुल जामे शीरी बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। थोड़ी सी चेरीज, और अब आप जामे शीरी इसमें डाल दें। ये मैंने जामे शीरी को स्प्रिंकल कर दिया इस पे, और ये जामे शीरी मॉकटेल जो है बन गया है। आपको पता है मैंगो मॉकटेल बना है जामे शीरी खालिद सर के हाथ से बना हुआ, 100% खालिद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जामे शीरी, द नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा यहाँ पर मेरे पास एक किताब है नूरे मुजस्सम। ब्रेक है हमारे पास। अच्छा जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाऊंगा मैं उनको जिन्होंने ये किताब लिखी है नूरे मुजस्सम। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, विल बी राइट बैक। और डिबेट का सिलसिला शुरू होने वाला है। बहुत एक्साइटिंग ट्रांसमिशन है, बिकॉज इसके बाद कवाली का सेशन भी होगा, डिबेट का सिलसिला भी होगा, नाते रसूल मकबूल भी होगी। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा अब ऐसा होगा, तालियां वालियां नहीं बजेंगी। अच्छा जी एक ज़रा मुझे माइक अगर मिल जाए तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा आपका। एक मुझे माइक दे दीजिए कोई भी। थैंक यू सो मच। मेरे पास यहाँ एक किताब है नूरे मुजस्सम। इसकी जो लिखने वाली हैं जाहिदा बेगम साहिबा, वो यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, तो मैं इनके पास जा रहा हूँ और इनसे बात करूँगा। इनके लिए बहुत सारी तालियाँ। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैंने आपके आराम के पेश नज़र आपको। जी सलाम कैसी जी? माइक खोल दीजिए ज़रा माइक। जी जी कैसी हैं आप? जी अगर आप लोग उसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितनी प्यारी चीज़ है, और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के मोहब्बत में हमने लिखी। आप हाँ। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। ये किताब है जी, इसको देख लीजिए। ये किताब है नूरे मुजस्सम। और ये क्या है? हयात तैयबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की रोशनी में औरत अपनी बात। जी जी मैं ले लेता हूँ। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं ले लेता हूँ। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब दूसरी है जिसमें हमने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की रोशनी में वहाँ का किरदार और अमल क्या होना चाहिए। हाँ आप बिल्कुल सही। आप ये देखें कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ नंगा सर नंगे बाजू औरतें घूम रही है, तो वो उसी के बारे में। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हमारी पूरी कोशिश होगी और हमारी तरफ से आप अपनी खिदमत के बदले में एक उम्रे का टिकट कबूल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हैप्पी हॉलीडेज़, डिलक्स हॉलीडेज़ की तरफ से इनके लिए एक उम्रे का टिकट है, प्लीज़ इनको दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। कल हमारा एक सेमीफाइनल हुआ था। अब ज़रा ये गौर से सुनने वाली बात है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। उमर ज़रा मेरा माइक बढ़ा दें। कल एक सेमीफाइनल हुआ था और ये बड़ी सुनने वाली बात है। हैरत अंगेज़ तौर पर 3 लोग इसमें टाई हुए थे। तो कल हमने
इनसे कहा था कि हम पहली मर्तबा हिस्ट्री में ऐसा हुआ, पहली मर्तबा कि दोबारा सेमीफाइनल करने जा रहे हैं। वो 3 लोग जो कल थे वही 3 लोग आज दोबारा डिबेट के लिए मौजूद हैं। ये तीनों मुकर्रीन बहुत अच्छे हैं और कमाल डिबेट करते हैं। आज इनमें से बजाय इनके लिए जोर से तालियां होनी चाहिए। इनमें से आगे कौन जाएगा मुझे नहीं पता। आपको ये पता है कि ट्रांसमिशन हमदर्द रूह अफ़ज़ा वालों की तरफ से दी गई है। हकीम सईद साहब भी इन तमाम चीज़ों को बहुत सपोर्ट करते थे। हकीम सईद साहब ने नौजवान नस्ल को ये बताया था कि वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते थे। उन्हें यकीन था इकबाल के शाहीनों पे, उन्हें यकीन था इकबाल के फ़लसफ़े पे, उन्हें यकीन था कि हमने जो ये मुल्क कायद-ए-आज़म की क़यादत में हासिल किया है, अगर हमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल किया तो कोई वजह नहीं है कि हम दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम के तौर पे ना उभरें। जब मैं इन नौजवान लोगों को देखता हूँ तो मुझे दोबारा से इस बात की तजदीद होती है कि वाकई हकीम साहब ठीक कहा करते थे। हकीम साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। आइए मैं इनमें से पहले नौजवान की आपसे मुलाकात करवाता हूँ। कल ये आए थे, इनके नंबर्स बराबर थे। आज हमने इन्हें उन्वान दिया है तदबीर करो ऐसी कि तकदीर बदल जाए। 2 मिनट का टाइम होगा, 2 मिनट के बाद 20 सेकंड का बजर होगा और उसके बाद इनको ख़त्म करनी पड़ेगी तकरीर। आज 3 के बजाय 4 जजेस मौजूद हैं। इन 3 में से कोई एक शख्स जीतेगा। कल मेरे ख्याल में ये तीनों के तीनों जीत चुके हैं, क्योंकि इनसे बेहतर कोई बोला नहीं है और इनसे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बोल सकता है, क्योंकि जजेस ने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला किया था। कल हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आइए आज प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। मेरे पहले मुकर्रर वकार अली जैदी साहब तशरीफ़ लाइए। तदबीर करो ऐसी कि तकदीर बदल जाए। आइए बात करते हैं। वकार, विदाउट एनी डिले इजाज़त दीजिए, शुरू कीजिए। 4 जजेस आपके सामने हैं, 2 मिनट का टाइम है, 20 सेकंड के बाद बजर ऑन हो जाएगा। आपका उन्वान है तदबीर करो ऐसी कि तकदीर बदल जाए। शुरू कीजिए। नज़ों के सोच पैदा कर, न इश्क़े सांस पैदा कर। जो हिम्मत हो तो पहले कुव्वते परवास पैदा कर। नया जज्बा, नई हिम्मत, नया अंदाज पैदा कर। जो ज़माने भर से बेगाना हो वो अंदाज पैदा कर। फसूने मगरिबे तुझको यहाँ बर्बाद कर देगा। तू अपने आईने में मशरिकी एजाज पैदा कर। सदर अली वकार, मैं इस मुल्क का एक बेटा। ये मट्टी जगह मैंने चलना सीखा, ये मट्टी जगह मैंने बोलना सीखा। इस मट्टी की मैंने तकदीर बदल ली है। उन लोगों की तदबीरों पर अमल करना है जो सिफ्ते जाफर से उस्ताद सिफ्ते जाफर बन जाते हैं, जो खुर्रम सकी से फखरे पाकिस्तान खुर्रम सकी बन जाते हैं, जो अब्दुल सत्तार ईदी से फखरे पाकिस्तान अब्दुल सत्तार ईदी बन जाते हैं। और तो और जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों से आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा बन जाते हैं और अपनी बिखरी बिखरी लाशों से इस बिखरी हुई कौम को एक कर देते हैं और बंदूक की नोक के आगे कलम बुलंद करके कहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। अरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अली वकार, अगर आज मैं पाकिस्तान को बदलना चाहता हूं तो ये मेरी तदबीर है। अगर आज हम पाकिस्तान में हैं तो ये मेरी तकदीर है। अली वकार, हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। इस पाकिस्तान से चोर लुटेरों को भगाना है। इस पाकिस्तान को इकबाल का पाकिस्तान बनाना है। इस पाकिस्तान को जिना का पाकिस्तान बनाना है। अली वकार, दुनिया जानती है कि तारीख में एक बादशाह हुसैन इब्न अली ऐसा है कि जिसने इंसानों की भी तकदीर बदल डाली, जिसने जमीन की भी तकदीर बदल डाली। अगर इनके दर पर हुर आए तो अलैहिस्सलाम बना दिया, अगर बेजर आए तो अबूजर बना दिया, अगर बेपरवाज आए तो लाल शहबाज कलंदर बना दिया। और जब ये जमीन की तकदीर बदलने आए तो वो जमीन जो मुसीबतों की जमीन कहलाती थी, उस जमीन को ऐसा बना दिया कि दुनिया कहने लगी कि जो थे फना शिकार बका मांगने लगे, जो लाइलाज थे वो दवा मांगने लगे। खूने हुसैन पाक की तासीर देखिए, करबो बला से लोग शिफा मांगने लगे, करबो बला से लोग शिफा मांगने लगे। बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जजेस भी होंगे, वकार भी होंगे, 2 और मुकर्रीन हमारे साथ हैं। कहीं मत जाइएगा, 3 में से कोई एक आज हमारे साथ रहेगा, फाइनल में पहुंचेगा और बाकी 2 लोग, उनका सफ़र आज यहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये, और लकीली ये हमदर्द ने आज इसे स्पॉन्सर किया है। हमदर्द नौजवानों को देखना चाहता है
ये हमारे मुल्क के बेहतरीन नौजवान हैं। तीनों के तीनों लोग अपनी मिसाल आप हैं। बहुत शुक्रिया हमदर्द, बहुत शुक्रिया रूह अफ़ज़ा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसी तरह से जोर से तालियां होनी चाहिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? फरहान। बहुत अच्छी। सर। मैम। मैं अभी ब्रेक में फरहान से यही कह रही थी कि फरहान, इन बच्चों ने आज हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करनी है। काश हम इनको कल ही इनका फैसला कर देते, लेकिन आज ये मुकाबला बहुत टफ हो गया है। आगाज़ बहुत अच्छा है और माशाल्लाह तलफ़्फ़ुज़, बयान, मवाद बहुत अच्छा था। लेट्स सी दूसरे क्या करते हैं इंशाल्लाह। मरियम बतूल साहिबा तशरीफ लाइए। मरियम बतूल साहिबा, तदबीर करो ऐसी कि तकदीर बदल जाए। मरियम बतूल, आपके पास 2 मिनट होंगे। 2 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए बजर बजेगा और उसके बाद आपको अपनी तकरीर ख़त्म करनी पड़ेगी। तदबीर करो ऐसी कि तकदीर बदल जाए। मरियम ने कल बहुत अच्छी तकरीर की थी, यही वजह है कि कल डिसाइड नहीं हो पाया कि मरियम फाइनल में जाएंगी या नहीं जाएंगी, बिकॉज तीनों हसीन बोले थे। आज एक मरतबा फिर हमारे दूसरे मुकर्रर हाजिर हैं। प्लीज़ इजाज़त लीजिए और शुरू कीजिए। इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। तदबीर करो ऐसी कि तकदीर बदल जाए। जनाबे वाला, इंसानी अक्ल अज़ल से हक़ाइक़ की तलाश में सरगर्दा है। वो अपनी अक्ल और अपनी फहम को इस्तेमाल करते हुए कायनात की चीज़ों पे गौर करता है, सोचता है कि कोई ऐसी तदबीर हो जिससे उसकी तकदीर बदल जाए, मगर उसे हर शय अपनी अक्ल से बाला नज़र आती है। मगर इंसान बेबस नहीं, बेख्तियार नहीं कि वो अपनी तदबीर से तकदीर बदल सकता है। जनाबे वाला, जरा तारीख के औराक को पलटिए, देखिए कि मैदान करबला में नवासा रसूल इमाम हुसैन ने अपने नाना के दीन को बचाने की खातिर, इस्लाम की तकदीर बदलने की खातिर सजदे में अपना सर कटाया, बातिल के सामने न झुका। देखिए कि मुजाहिद इस्लाम राशिद मिन्हास ने अपने तैयारे का रुख जमीन की जानिब मोड़ा, नारे तकबीर लगाया और कह दिया कि तकबीर करो तो ऐसी कि तकदीर बदल जाए। तकबीर हो तो ऐसी कि मुजाहिदाने दीन की सूरत में मोहम्मद बिन कासिम और टीपू सुल्तान बन जाए, कि जिन्होंने कह दिया कि अरे मैं तो हुसैनी हूँ, कि शुजाअत मेरे लहू में है। तकबीर हो तो ऐसी कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म बना दे, अल्लामा इकबाल को डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल शायर मशरिक बना दे। तकबीर हो तो ऐसी कि अब्दुल कदीर भोपाली को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बना दे, जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। तकबीर हो तो अब्दुल सत्तार ईदी जैसी, जिसने बेसहारा लोगों का सहारा बनके तकदीर बदल डाली। तकबीर हो तो जनरल राहील शरीफ जैसी, जिन्होंने ज़रबेस की सूरत में दहशतगर्दों के मुंह पे तमाचे रसीद करके इस वतन को उनका गहवाना बनाया। तकबीर हो तो ऐसी कि कोई 40 गज के मकान से निकल के नसीम हमीद बन जाए, तो कभी पहाड़ों को सर करके समीना बेग बन जाए। जनाबे वाला, तदबीर तो जोशे किरदार है जो कि इंसान की तकदीर को बदल देती है। ये तो नारा कलंदराना है कि जो इंसान की सोच को बदल दे और खुदा की आवाज़ बन जाए, कि तकदीर करो तो ऐसी कि तकदीर बदल जाए। शुक्रिया। मैं तो कुछ भी नहीं बोलने वाला। जजेस बैठे हैं, जजेस खुद फैसला करेंगे। आज मुझे ज़िंदगी में अपने ऊपर जितना रश्क आ रहा है शायद इससे पहले कभी नहीं आया, क्योंकि मैं इनकी सीट पे नहीं हूँ। और हमने भी ये ड्यूटी संभालते हुए सोचा नहीं था कि ये मामला यहाँ तक पहुँच जाए। ये तो मामला यहाँ पहुँच गया है। अच्छा जी, क्या क्या कुछ भी कहना ही अजीब सा ही लग रहा है। I have no comments. बहुत अच्छा। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा जी,
कोमल शकील साहिबा फैसलाबाद से तशरीफ लाई हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियां। तदबीर करो ऐसी कि तकदीर बदल जाए। और कोमल ने कल बेइंतहा खूबसूरत तकरीर की थी, जोश बयां बहुत था और बहुत अच्छी तकरीर की थी कोमल ने। आज भी उनसे इसी चीज़ की उम्मीद है। कोमल 2 मिनट आपके पास होंगे, उसके बाद 20 सेकंड इजाज़त लीजिए। तदबीर करो ऐसी कि तकदीर बदल जाए। जनाब सदर, फिरका परस्ती और मजहब परस्ती की आड़ में उस नासूर ने उम्मते मुस्लिमा को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आली वकार तकदीर, बिगड़ता तशख़्ख़ुस, शिद्दत पसंदी और बदउनवानी ठहरा। जनाब सदर, अगर आज हम अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी तदबीर को बदलना होगा और अपनी मंजिल को मुतय्यन करना होगा। तो आओ कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की रस्सी को मजबूती से थाम लें। कि आओ अमन के बीज बोएं, कि आओ कुरान और सुन्नत को अपनी नब्ज़े हस्ती में समाएं, कि आओ ज़रबे, कि आओ खुदी का जेवर पहनकर प्यामे इकबाल को अपनी पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुंचाएं। कि आओ मिल्लत इस्लामिया की बिखरी हुई रियासतों को यकजा करें, कि कोई भी गैरुल्लाह को मानने वाला अल्लाह इस ज़मीन को पर अपनी आंख उठाकर ना देख सके। कि आली वकार, क्योंकि मैं कहना चाहूंगी कि वो सुबह हमी से आएगी जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, जब गैर के दामन छूटेंगे, जब जी पढ़े घबराए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात वो सुबह हमी से आएगी जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, जब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, आप पढ़े कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जनाब सदर, आज हमने ज़रबे अज़्म की तदबीर की बेशक और तकदीर दहशतगर्दी से अमन की सूरत में निकली। आज हमने तदबीर की और कौमी टीम ने इंडिया की टीम को हराकर कौम को सरफराज किया। आज हमने सी-पैक की सूरत में तदबीर की और हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। क्योंकि आली वकार, तदबीर करो ऐसी कि तकदीर बदल जाए। शुक्रिया सर। बहुत अच्छी तकरीर थी, इनका अंदाज भी पहले की तरह बहुत अच्छा था। बस चूँकि फिलबदी दिया गया था उसकी जगह थोड़ा सा वो कुछ जगहों पर अटकी थी, लेकिन बहरहाल आगे जजेस भी जो फैसला करेंगे। लेकिन तकरीर का अंदाज बहुत अच्छा था। तीनों आ जाइए। थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। वकार आप प्लीज थोड़ा सा पीछे चलिए, आप थोड़ा सा पीछे चलिए। पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जजेस जो हैं वो इस बारे में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि फैसला आज भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे जजेस बात कर लें। बल्कि आप लोग तीनों अगर यहाँ उठ के आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी फरहान। हमारे लिए तो बहुत आज वाकई बहुत मुश्किल था, कल से ज़्यादा मुश्किल था। और सबने बहुत अच्छी तकरीर की, क्योंकि सबको सडनली 2 घंटे पहले आई थिंक नहीं, ये कल रात को बता दिया, कल रात को बता दिया था उसकी आप तकरीर। सब लोगों को कल ही रात को पता चला, कल रात को बता दिया था और सबने ही बहुत अच्छी तकरीर की। लेकिन ज़ाहिर है जब मुकाबला बहुत ज़्यादा फंस जाता है
तो माइनर सी मिस्टेक्स भी काउंट होती हैं। कभी कोई वकार की मिस्टेक हो, मरियम की हो या कोमल की, वो हर चीज़ काउंट होती है, तभी फैसला हो पाता है, वरना उसके अलावा फैसला नहीं हो पाता। लेकिन ये बात तय है कि वकार, मरियम और कोमल ये तीनों बहुत अच्छे डिबेटर्स हैं। अगर ये मुकाबले में नहीं भी हों तब भी ये डिबेटर्स हैं। अगर ये इस कंपटीशन में नहीं होते तब भी ये बहुत अच्छे डिबेटर्स हैं। मरियम की कोमल की आवाज़ और अंदाज़ बहुत अच्छा है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी हर चीज़ बोलती है। मरियम का अंदाज़ अपनी जगह एक डिफरेंट है, वकार अपनी जगह एक अलग मुनफरिद अंदाज़ रखते हैं। इसलिए हमारा फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। हम किसी के अंदाज से दूसरे अंदाज का मुकाबला नहीं कर सकते। तीनों अपनी जगह बहुत बेहतरीन मुकर्रिरीन हैं, लेकिन जो हमें कुछ चीज़ें छोटी छोटी सी वो नोट करनी होती हैं, जिसकी वजह से फैसला होता है, वरना आज भी ये टाई हो जाता है और टाई होना हम चाहते नहीं। अब मैं जिसका नाम लूँगा वो आगे एडवांस कर रहा है, बाकी 2 लोग पीछे हैं। मैं 2 लोगों को कहना ही नहीं चाहता कि आप नहीं गए। मैं सिर्फ एक नाम लूँगा और वो आगे आ जाएगा, और बाकी जो 2 लोग हैं उनके बारे में मैं ये बता दूँ कि उनको हम 2 उम्रे के टिकट्स डिलक्स हॉलीडेज़ की तरफ से, एक सुपर पावर की मोटर बाइक और एक यानिक्स की वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं। 3 बेहतरीन लोगों ने मुकाबला किया है और 3 बेहतरीन लोगों में से किसी एक शख्स को आगे आना है। डिफरेंस अगर देखा जाए पॉइंट्स का तो लिटरली 0.55 का डिफरेंस है, आशारिया 5 का डिफरेंस है। ये टोटल डिफरेंस है। ये फैसला तीनों जजेस के लिए इंतहा से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तीनों जजेस का मुत्तफ़िका फैसला है। इसमें हमारी, मेरी पर्सनली या इदारे की किसी राय का कोई दखल नहीं। मैं सही कह रहा हूँ? मैं सही कह रहा हूँ? ऐसे उसका रीज़न ये है कि ये हमारे मोहतरम जजेस हैं जो ये बेहतर समझते हैं, इन्होंने वो फैसला किया है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हैविंग दैट सेड, मैं सिर्फ एक नाम ले रहा हूँ, सिर्फ वही नाम आगे आएगा, और बाकी 2 लोग जो हैं उनका सफ़र आज हमारे साथ यहाँ ख़त्म होता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो बेहतरीन मुकर्रर नहीं है। वो बहुत बेहतरीन मुकर्रर हैं और उन्होंने तकरीर बहुत अच्छी की है। मुकाबले में अब तक जो बेहतरीन मुकर्ररीन हैं वो 3 ही हमें नज़र आए पूरे रमज़ान चुने गए बच्चे हैं। यानी इन्हीं के ऊपर इतना बड़ा टाई हुआ कि सेमीफाइनल 2 बार हुआ। 2 बार। मेरे हिसाब से तीनों तो जजेस की सीट पे होना चाहिए। इनके अंदर वो टैलेंट आएंगे इंशाल्लाह, उस जगह पे भी जरूर आएंगे ये। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? तैयार हैं? तैयार हैं? सिर्फ एक नाम ले रहा हूं, मरियम बतूल। जजेस ने आपको 28 नंबर दिए हैं और 28 नंबर के साथ आप हमारी फाइनलिस्ट। बाकी जी आप प्लीज तशरीफ रखिए। जहां तक आप दोनों, मैं बात खत्म कर, ये मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं, मैंने वक़ार जैसी शोला बयानी और आप जैसा अंदाज अभी तक नहीं देखा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये, यकीन जानिए जो अंदाज कोमल का है, मैंने आज तक इस अंदाज में इतने कॉन्फिडेंस के साथ किसी को तकरीर करते हुए नहीं देखा। और जब वक़ार बोलते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ऐसे बोलते होंगे। ये उनका जोश खिताबत होता हो। माशाअल्लाह, वी अप्रिशिएट यू। इतने बड़े रिमार्क्स के बाद इतनी कम तालियां, कुछ तो सोचिए। और इन दोनों के लिए मैं सच बता रहा हूँ, आज सबसे ज़्यादा दुख मुझे है कि ये 2 लोग हमारे साथ नहीं होंगे, और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर जब हम करें तो इनमें से इन 2 लोगों को हम बुला के यहाँ बिठाएं, एक ख़ास सीट दें और ये जज कर सके। बिकॉज ऑनेस्टली आज 0.5 का डिफरेंस है जो इन तीनों के दरमियान रहा है, अदरवाइज ये मुकाबला आज भी बराबर हो जाना था। और ये भी 0.5 का डिफरेंस सिर्फ सडनली आज हुआ है, यानी ये तकरीर की वजह से नहीं, आज छोटी छोटी सी मिस्टेक्स अगर हुई हैं उसकी वजह से हुआ है, वरना
कल तो ये नंबर ये बराबर आज थे। तीनों आज फिर टाई होता। कल तो ये नंबर बराबर थे तीनों के। वकार, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। You're an amazing, amazing person. माशाल्लाह, माशाल्लाह। कोमल, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, whoa, that was difficult, very difficult, very very difficult. अच्छा जी, अब ये बताइए ईदी के लिए मुझे हेल्प कौन करेगा? टाइम नहीं है यार, कितना टाइम हमारे पास? हेल्प कर सकते हैं मुझे? बॉटल ऑफ चेंज। कोको कोला ने एक बात की है, कोको कोला ने ये किया है कि ये बॉटल ली है और इसके साथ साथ ये कह दिया है कि इसमें जितने पैसे आप डाल देंगे उतने ही पैसे डबल करके वो ईदी को दे देंगे। कोई है जो मुझे 5 और 10 रुपए के लिए मदद कर सके? मुझे ये बोतल भरनी है अगले 2 मिनट के अंदर अंदर। आइए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईदी के लिए तालियां बजाइए और खड़े हो जाइए, और खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। शाबाश 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 बेटा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देते जाइए तालियां। क्या ईदी के लिए भी तालियां नहीं बजाओगे तुम लोग? यार ये गलत है यार, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लाइए जी, लाइए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेके आइए जी जी, वो ले लो बेटा। आप लोग क्या मेहंदी मेहंदी लगी हुई है क्या आप लोगों को? जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। लाइए लाइए लाइए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यार एक बात है, आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, आप अपने हीरोज़ के लिए तालियां नहीं बजा सके, अफसोस है यार। ऐसे नहीं, जोर से तालियां बजाइए। याद रखिए वक्त आएगा, कितना? हाँ जी, हाँ जी, याद रखिए कि वक्त आएगा जब मुझे उम्रे के टिकट्स देने होंगे, तब क्या करोगे? जोर से तालियां, जोर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जोर से तालियां। थैंक यू, थैंक यू। और ख़ास तौर पे इस ट्रांसमिशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमदर्द का, रूह अफ़ज़ा का, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी, दीजिए मुझे ये, दीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट भर रही है बोतल, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन अब भर रही है बोतल, इंशाल्लाह मेरी भर जाएगी बोतल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और देख लो, मैं देख रहा हूँ जो लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं उनको देख रहा हूँ मैं। गलत है, गलत है। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने टिकट्स नहीं दिए उम्रे के, फिर मुझसे मत कहना। जोर से तालियां जी, जोर से जोर से जोर से जोर से। ओके जी, ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कामयाब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा अब्दुल सत्तार ईदी का, बहुत बहुत शुक्रिया कोको कोला का। आज ये 27वां रमजान है और हमने तकरीबन 32 बोतलें ऐसी भरी हैं, 32 बॉटल्स, 32 बॉटल्स। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, कहीं मत जाइएगा, विल टेक अ ब्रेक। जन्नत रसूल की दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना। तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या
कर मैं न जाऊंगा खाली, हो लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हो लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका हो, कुछ नवासों का सदका हो। घर पे आया हूँ बनकर सवारी, कुछ नवासों का सदका हो। घर पे आया हूँ बनकर सवारी। हो जिंदगी बख्श दिए बंदगी को, आबरू दीन हक की बचाली, हो आबरू दीन हक की बचाली, हो आबरू दीन हक की बचाली। और जिंदगी बख्श दिए बंदगी को, आबरू दीन हक की बचाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली। वो मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, मोहम्मद का प्यारा नवासा, मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली। उमर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर तकरीरी मुकाबला। और ये है सेमीफाइनल नंबर 2। तीनों जजेस हमारे साथ, आपा, सलमा एंड ऑब्वियसली फरहान अली वारिस। अगर आप लोग इजाजत दें मैं शुरू करवाऊं मुकाबला। बिस्मिल्लाह। अली जैदी साहब तशरीफ लाइए, अली जैदी तशरीफ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट आपके पास होंगे अली, और 20 सेकंड उसके पास आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आप पे लाजिम होगा कि आप तकरीर खत्म करें। जी सैयद अली कामरान जैदी। सैयद अली कामरान जैदी, माजरत के साथ, मुझे अली जैदी लिखा था, सैयद अली कामरान जैदी, माजरत के साथ। इजाज़त लीजिए, शुरू कीजिए प्लीज़। तमाम तारीफ़ें खालिक कायनात के लिए, उस अल्लाह के लिए जिसका लहजा तमाम लहजों से बुलंद। दरूद सलाम अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जज्बा नई सुबह शाम पैदा कर। तेरा तरीक फकी अमीरी नहीं फकीरी है, अरे खुदी न बेच ज़मीरी में अमीरी में नाम पैदा कर। जनाबे वाला खुदी नाम है बेदारी का, खुदी नाम है खुददारी का, खुदी नाम है बुलंदी का, खुदी नाम है बुर्दबारी का। अरे मैं है, जज्बा है, इश्क है, जुनून है खुदी। इसलिए कि खुदी तो इंसान को इंसान बनाती है, खुदी मुसलमान को मुसलमान बनाती है, खुदी सलमान को सलमान फारसी बनाती है, खुदी किसी को खलीलुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह बनाती है। इसलिए कि खुदी की खलवतों में खुदाई है, खुदी की जलवतों में मुस्तफाई है। ज़मीनों आसमानों अर्श कुर्सी खुदी की ज़त में सारी खुदाई है। जनाबे वाला मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खुदी तो इतनी बुलंद है, मगर इसके बावजूद मैं सियासत हो या खेल हो, इल्म हो या मार्फत हो, हर जगह मैं खुदी को बिकते देखता हूँ। कभी मैदान खेल में खिलाड़ी को बिकते देखता हूँ, तो कभी सहाफ़ी को बिकते देखता हूँ, तो कभी अदालत में भूखे वकील को बिकते देखता हूँ। लेकिन जनाबे वाला फिर मैं किसी गरीब का मुकालमा भी देखता हूँ तो अमीर को ललकार कर कहता है कि मेरा फल और सब्जी बेचना तुम्हारे मुल्क बेचने से अच्छा है। अरे मेरे घर की दाल रोटी तुम्हारे तख्ते शाही से बेहतर है। अरे मेरा खुदी जज्बा ईमान तुम्हारे रोटी कपड़ा और मकान के नाले से बेहतर है। अरे मेरा गर्मी में सड़कें खोदना तुम्हारा मुल्की जड़े खुरेदने से बेहतर है। इसलिए कि तुम इंसान बेहसी का चलन बेचने लगे, रेशम जो बेचते थे कफन बेचने लगे, कुछ बागबां बहारे चमन बेचने लगे, जब कुछ ना बिक सका तो वतन बेचने लगे। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह 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 वाह।
अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें, मैं तो लाख नहीं, जो कहना था इन्होंने कह दिया। बहुत अच्छे थे। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे इस वक्त इस फोरम पर बखुदा शहीद हकीम मोहम्मद सईद बहुत याद आ रहे हैं, इसलिए कि उनका जो ख्वाब था वो जिस तरह अपने बच्चों को देखना चाहते थे, और मुसलसल ये वाहिद इदारा है पाकिस्तान का कि जो बच्चों में तकारीरी मुकाबले। क्या बात है यार, क्या बात है। हकीम सईद साहब के लिए, ऑफ कोर्स हमदर्द के लिए, रूह अफ़ज़ा के लिए बहुत सारी तालियां भाई, बहुत अच्छे। और इनके लिए कामरान अली जैदी के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत कमाल। आइए जी, सारा जैदी साहिबा तशरीफ लाइए। सारा जैदी साहिबा, आई होप कि मैंने आपका नाम दुरुस्त लिया हो। आपका नाम नहीं लिया? सायरा, सारिया, सना, सना जैदी, सॉरी माफ कीजिएगा, सना अब दुरुस्त है? सना जैदी, सना जैदी साहिबा। ऑफ कोर्स आपको मौजू पता है, 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे, उस पर आपको तकरीर ख़त्म करनी पड़ेगी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपकी तकरीर से हम शुरू करेंगे। एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए। फरहान, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ हंसना चाहता हूँ कि, और हंसी भी और खुशी भी कि माशाल्लाह। ये अलग बात है कि हम एक जगह मुकाबले में आकर फंस जाते हैं जजेस के फैसला करने में, लेकिन इस बात पे फ़ख्र होता है कि हमारे यहाँ जो डिबेटर्स हैं बहुत अच्छे हैं, और जब सिलेक्शन हुई है बहुत अच्छी हुई है। और अगर ये इसको, और मेरे ख्याल में नहीं लेके जाना चाहिए था आपको मज़ाक की तरफ। आप में वैसे बड़ी सलाहियतें हैं, ख़ास तौर पे जब व्हेन इट कम्स टू इकबाल, आपको शायद ये नहीं करना चाहिए था इस मिसरे के साथ, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन आपने जिस अंदाज़ में इसको किया और बाद में इसकी तकरीम भी की, एंड में आपने कहा कि आप ख़ुद दिल से मानते हैं कि खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, तो मेरे ख्याल में वो सही है, वो जुमला ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ये संजीदगी की तरफ होती, क्योंकि मुकाबला है ना, उसमें बाकियों के साथ भी हमें देखना है ना। हाँ। तो लेकिन इनकी अपनी परफॉर्मेंस जो थी बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छी, लाजवाब, अपनी जगह लाजवाब। नहीं बहुत अच्छी थी। कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, लेकिन माइक बिल्कुल हो सकता है, वो आपका प्रोगेटिव था, वो आपने ज़रूर किया, लेकिन अगेन इट्स अप टू जजेस। वो हमारा फैसला नहीं, मेरा फैसला नहीं। आप फैसला कर चुके हैं। चारों आगे आ जाए प्लीज़। जुनेद जरा यहाँ है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो जाऊंगा, बिकॉज लिटरली जो हालात हैं हमारे, वो किसी तौर पे भी इस काबिल नहीं है कि मैं आप लोगों में से किसी को भी सेलेक्ट करूं या रिजेक्ट करूं। बहरहाल एक बात ज़रूर है, चारों ने बेहतरीन तकरीर की है, अपनी अपनी जगह बहुत मौसर तकरीर रही है, और लेकिन जजेस ने एक फ़ैसला दिया है और वो फ़ैसला जो है वो होना ही है। मैं जिसका नाम लूँगा वो आगे आएंगे और उसके बाद
वो लोग आज के बाद हमारे साथ नहीं होंगे। जो हारने वाले कंटेस्टेंट्स हैं उनको 2 उम्र के टिकट्स हैं, 1 सुपर पावर की तालियां, 1 सुपर पावर की बाइक है और 1 अदद NX की वॉशिंग मशीन है। ये हम देने जा रहे हैं। मैं जिनका नाम लूँगा उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है किसी सेंस में भी कि इनमें से कोई किसी तौर पे भी कम है। मकसद सिर्फ इतना है कि आज के दिन जो जजेस का फैसला है वो ये है। हमजा, जजेस ने आपको नंबर्स दिए हैं। आप 2 नंबर्स की दूरी से जजेस ये समझते हैं कि ये सफ़र आपका यहाँ ख़त्म होता है। बहुत सारी तालियां हमजा के लिए, बहुत सारी तालियां। तीन लोग, अब जिसका नाम लूंगा वो 2 कदम आगे आएगा और उसके बाद सना। इवन दो कि आपने बहुत अच्छी तकरीर की और वाकई मुझे भी बहुत पसंद आई, जो शिवयाम भी है, लेकिन जजेस ये समझते हैं कि आज ये सफ़र ख़त्म होता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, सारे इनामात आपके लिए। और ये मत समझिएगा कि आप किसी तौर पे किसी से भी कम हैं। इट वाज जस्ट टुडे। बहुत सारी तालियां सना के लिए। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो 1 कदम आगे आ जाएगा। खावर या कामरा, दोनों ने बहुत अच्छी तकरीर की। दोनों शोला बयां हैं, दोनों कंटेंट से पुर हैं। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहा है। और इस जुमले के आगे भी एक जुमला है जो मैं अभी नहीं कह रहा। खावर, आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? 28.5 पॉइंट्स खाबर के और 28.5 पॉइंट कामरान अली जैदी के, और इन दोनों लोगों को फाइनल के लिए भेजा जा रहा है। अब ये और बात है, अल्लाह मालिक है, हम दोबारा से दूसरा सेमीफाइनल करना नहीं चाहते। So we'd like you guys to participate in the finals, both of you. Thank you. जिस दिन ये मुकाबला ख़त्म होगा मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी मुकाबले झेले, जितने भी मुकाबले खेले, ये उनमें सबसे डिफ़िकल्ट है। आज 7 मुकर्रिर थे मेरे पास, और उन 7 मुकर्रिरीन में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था कि अगर मैं जजेस की सीट पे होता तब मैं उसको डिस्क्वालीफाई करता या मैं ये कहता कि तुमने कम नंबर्स लिए, बिकॉज दे वर ऑल गुड। अगर ये 7 के 7 लोग यहाँ मौजूद हैं तो एक बार मेरे पास स्टेज पे आ जाएं,
ये साथ जितने भी लोग मौजूद हैं सब के सब आ जाएं, एवरीवन जितने सातों के साथ लोग हैं ये सब के सब आ जाएं मेरे पास स्टेज पे। सातों के साथ जितने लोग मौजूद हैं, जो हमारे मुकर्रीन हैं, आज 7 मुकर्रीन मेरे साथ थे, ये सातों मुकर्रीन अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। हमजा को भी बुलाइए, हमजा किधर है? मज़े की तकरीर थी उनकी, हमजा और कोमल दोनों को बुलाइए, दोनों को बुलाइए। ये 7 मुकर्रीन हैं और मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए, अगर वो वहाँ से आ सकते हैं तो उनको वहाँ से बुलवा लीजिए। अरे जी आ जाइए, आ जाइए। इन बच्चों के लिए खड़े होके आप लोगों ने तालियां बजानी है। आप लोग आ जाइए भाई। अनबिलीवेबल, ऑल ऑफ यू आर जस्ट अमेजिंग। इससे बेहतर ना तो मैंने मुकाबला देखा है ना मैं आइंदा कभी देख पाऊंगा। हमजा कहाँ है? हमजा को बुलाइए, आइए जी। ये सातों के साथ बच्चे जो हैं, ये सातों के साथ विनर्स हैं। 6 हमारे साथ हैं, आई थिंक 7। हमजा किस तरफ है? आ रहे हैं, ओके। हमजा भी आ जाए तो फिर प्रॉपर तौर पे इनका इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि जितनी डिफरेंट और डिफिकल्ट तकरीर हमजा ने की है, मुश्किल जगह थी लेकिन हमजा ने उसको निभाया। बहरहाल बहुत सारी तालियां इन तमाम लोगों के लिए, बहुत सारी तालियां। जरा सही से आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। हमजा भाग के आओ। इन बच्चों के लिए वाकई जोर से तालियां होनी चाहिए। All of them are good. Amazing. बहुत शुक्रिया for giving us such a wonderful competition. आप सब के सब ने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए, बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। जी मीर साहब, नात के चंद अशार पेश करता हूँ। ये है सारी है दोबारा भाई जी। इस तरह से बढ़ती है खैरात मदीने में, इस तरह से बढ़ती है खैरात मदीने में, इस तरह से बढ़ती है खैरात मदीने में। कम लगते हैं जाहिर को 2 हाथ मदीने में। वाह वाह वाह, क्या बात है। कम लगते हैं जाहिर को 2 हाथ मदीने में। और जिन तारों की किस्मत में ऊंचाई लिखे खालिक, जिन तारों की किस्मत में ऊंचाई लिखे खालिक, बन जाते हैं वो तारे जर्रात मदीने में। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जाते हैं वो तारे जर्रात मदीने में। साहिर भाई, हमारे आपके सबके हर दिल अजीज अमजद साबरी साहब शहीद, उनकी नज़र एक शेर पेश करूँ। मेरी गुजारिश है आप सब इस शेर के बाद सुबहान अल्लाह कहेंगे तो इसका सवाब अमजद साबरी साहब की रूह को पहुँचेगा। परवरदिगार उनके दर्जात को मजीद बुलंद फरमाए। इस तरह से बढ़ती है खैरात मदीने में, तो जो रात थी तुरबत में वहशत की अंधेरे की, जो रात थी तुरबत में वहशत के अंधेरे की, अमजद ने गुजारी है वो रात मदीने में। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। गुजारी है वो रात मदीने में, अमजद ने गुजारी है वो रात मदीने में। शेर समाज सुनाइए फरमाइए। तो तकसीम जमाने में
तकसीम जमाने को खैरात जो करता है, तकसीम जमाने को खैरात जो करता है, फैला हुआ देखा है वो हाथ मदीने में। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हुआ देखा है वो हाथ मदीने में, फैला हुआ देखा है। और ऐ काश मेरे दिन रात इस तरह से हो तकसीम, ऐ काश मेरे दिन रात इस तरह से हो तकसीम। हर सुबह नजफ में हो, हर रात मदीने में। वाह 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 वाह। हर सुबह नजफ में हो, हर रात मदीने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अल्लामा मसूदी साहब भी तशरीफ ले आए हैं। बहुत सारी तालियां अल्लामा साहब के लिए भी। आज मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसमें इन्वॉल्व हों। आज हमारे क्विज का फाइनल है। बहुत सारी तालियां हमारी क्विज की टीम के लिए, बल्कि टीम्स के लिए। आज जरा इनसे मैं बात भी करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि कैसा फील कर रहे हैं। इकबाल रिजवी और जुबारिया, आप दोनों कजन्स हैं। आज मैंने आपका नाम सही लिया है? जी बिल्कुल जी। कैसा फील कर रही हैं आप? अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र। थोड़ा जोर से बोलिए। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहेंगे कि उसने इस मकाम पे खड़ा किया है। इस मकाम पे खड़ा किया। और आपको लगता है कि आज आप जीत जाएंगी? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इकबाल तुम बताओ। मेरे लिए मेरे घर वालों की दुआएं मेरे साथ हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन आज जीत मेरी होगी। क्या कह रहे? अगर अल्लाह ने चाहा तो आज जीत मेरे लिए होगी, क्योंकि मेरे लिए जीत बहुत अहमियत रखती है। मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, वो डायलिसिस पेशेंट हैं, और अब तो उनका ब्लड भी चेंज होने लगा है। तो यहाँ से अगर मैं गाड़ी जीत गया तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। सर, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह जो अल्लाह ने चाहा बेहतर होगा। ठीक है, आपका क्या ख्याल है? अल्लाह की सपोर्ट हमारे साथ है। बिस्मा, अमजद और मोहम्मद अमजद साहब, ये पकड़िएगा। मेरे पास MCQs के पहले राउंड के कार्ड्स हैं, यहां रख रहा हूं। 1 2 3 और 4 और 5 और 6, ये 6 MCQs के कार्ड्स हैं। आप इनमें से 3 कार्ड्स चुन लें आके, जो आप अपने लिए चुनना चाहते हैं। और 3 कार्ड्स, आप दोनों में से कोई एक एक आ जाए। सर, आप में से भी कोई एक आएगा। तीन कार्ड्स इसमें से आपने उठाने, देखना नहीं है। ये 3 कार्ड्स आपने चुने हैं, ये 3 कार्ड्स आपने चुने हैं, ये 3 कार्ड्स आपके हैं, ये 3 कार्ड्स आपके हैं। ठीक है, ये 3 कार्ड्स बिल्कुल ऐसे ही ले जाके उर्वा को दे दीजिए, ऐसे ही ले जाइए, उनको दे दीजिए। आपके कार्ड्स मेरे पास हैं। वहां वहां हुरमा, उधर, उनको दे दीजिए। तीन कार्ड्स MCQs, एक कार्ड इनका मेरे पास है, ये 2 कार्ड आपके मैंने यहां रख दिए हैं। हुरमा, मुझे एक कार्ड दे दीजिए। मेरे सीधे हाथ में आपका कार्ड है हमजा साहब, और मेरे उल्टे हाथ में आपका कार्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। निशान हैदर, कोई बजर की बात नहीं है। निशान हैदर सबसे पहले किस शहीद को मिला? हवलदार लालक चांद।
मेजर अजीज भट्टी, राशिद मिनहास या कैप्टन सरवर? कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन सरवर, जवाब दुरुस्त है। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? सन 1800, 1850, 1820 या 1817? नहीं, आप ही का है, बी आपका, ये आपका कार्ड है। 1817। जवाब दुरुस्त है। मुकाबला 1-1 सवाल से बराबर। सवाल जरा गौर से सुनिएगा। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर मिर्जा, लियाकत अली खान या परवेज मुशर्रफ? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जवाब दुरुस्त है। आपके लिए जरा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल में आप जवाब दे पाएंगे। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस वजह से कैद में उनको भेजा गया था? काजी का ओहदा ना कबूल करने की वजह से, कोई और वजह थी, उन्होंने किसी बात मानने से इनकार कर दिया था, या जंग में नहीं जा रहे थे? ऑप्शन 1, काजी का ओहदा कबूल नहीं किया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक एक सवाल मैं छोड़ रहा हूं दोनों में से। उसका रीजन ये है कि बाद में अगर मुकाबला टाई होता है तो मैं आपके इन्हीं दोनोसवालात में से सवाल करूं, ठीक है जी? आपको बता के छोड़ रहा हूं। ये आपका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है सर। एक और सवाल एमसीक्यूज का। ये आपका है, ये आपका है। ब्रेक है, लिहाजा ये मैं वापस कर रहा हूं इधर, ये मैं इधर रख रहा हूं। अभी तक मुकाबला बराबर है, छोटा सा एक ब्रेक है। आज गाड़ी चली जाएगी, दो में से कोई एक टीम है जो जीतेगी। कौन होगा फातेह, इसका फैसला होगा इस ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, हुरमा एक चाय आपका मैंने यहाँ से उठा लिया है, ये यहाँ से उठा लिया है मैंने। सर जी, ये आपका है जो मेरे उल्टे हाथ में है, ये आपका है जो मेरा सीधे हाथ में है। आपसे शुरू कर रहा हूँ। सक्खर और मोइंजोदड़ो के दरमियान कितना फासला है? 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 70 किलोमीटर? ये से हमसे सवाल है। आपसे? ये आप ही का है मेरे पास। 60, 50, 70 या 80 किलोमीटर? किलोमीटर में सवाल है ना ये? किलोमीटर। 80। फाइनल जवाब 80? मुझे माइल्स में याद आ रहा है। फाइनल जवाब 80 है तो बताइए। सक्खर और मोइंजोदड़ो के दरमियान कितना फासला है? 60, 50, 70 या 80? जवाब दुरुस्त है। आसान सवाल है। रबात
किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? रबात किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? ताजिकिस्तान, मराकश, बहरीन या फिलीपींस? मोरक्को। यस, मराकश का। वास्को डे गामा, वास्को डे गामा, इसका ताल्लुक किस मजहब से था? ईसाइयत, यहूदियत, हिंदू या बुद्ध मत? वास्को डे गामा। आपसे सवाल है, ए से। ऑप्शन रिपीट करने हैं प्लीज। ईसाइयत, यहूदियत, हिंदुइज्म या बुद्धिज्म? वास्को डे गामा। यहूदी। ईसाई। स्कॉटलैंड का कौमी खेल कौन सा है? टेबल टेनिस, गोल्फ, स्क्वाश या फुटबॉल? स्कॉटलैंड का कौमी खेल कौन सा है? टेबल टेनिस, स्क्वाश, फुटबॉल या गोल्फ? सर जवाब, टाइम नहीं है। फुटबॉल। हम जवाब दें? ये कार्ड्स आपके अपने? जी नहीं, गोल्फ। दोनों टीमों के बराबर पॉइंट्स हैं। एमसीक्यूज का आखिरी सवाल। यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? सर्बिया, अल्बानिया, रोमानिया या बोस्निया? सही जवाब है अल्बानिया। अल्बानी। इमाम अहमद बिन हम्बल की विलादत कहां हुई? बगदाद, मदीना, कूफा या बसरा? ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। बगदाद, मदीना, कूफा या बसरा? बगदाद। यहां हमारा पहला मरहला खत्म होता है। पहले मरहले पे 1 पॉइंट के स्कोर के साथ आप आगे, टीम बी। लेकिन अभी ये किसी का भी खेल है। मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्ड्स हैं। इन 6 के 6 कार्ड्स में सवालात हैं यस एंड नो के। अगर आप कहें तो हम बजर का राउंड खेलें। क्या कहते हैं, बजर होना चाहिए? एक राउंड तो बजर का होना चाहिए। डायरेक्ट वाला बजर कर दें जी, डायरेक्ट क्वेश्चंस का बजर का। तो फिर एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन देते हैं, उससे खेलते हैं। कैन वी डू दैट? अगर फास्ट फिंगर का रख लिया तो बेहतर है। क्या कहते हैं? चलिए एक काम करते हैं, एक एक सवाल, लेट्स सी। इसके बाद अभी एक राउंड पड़ा है, उस राउंड में हम फास्टेस्ट फिंगर करेंगे। अभी ये राउंड हम एक एक करके करते हैं। 20 सवाल हैं, आपसे पूछूंगा, टाइम परमिटिंग, यस और नो। ए से शुरू करते हैं। मर्द घर में भी एतकाफ कर सकते हैं? नहीं। जवाब दुरुस्त है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। नहीं। आपका नहीं है जवाब, इन्होंने जवाब देना है। एक एक सवाल है। नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हिलाल जुर्रत अफगानिस्तान का फौजी एजाज है? नहीं। बिल्कुल दुरुस्त, पाकिस्तान का फौजी एजाज है। और तालियां बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, एंड में जब हम, याद है ना, जब मैं उम्रे के टिकट देने के लिए आऊंगा तो मैं उन लोगों को देखूंगा जो सिर्फ तालियां बजाएं, और जो लोग नहीं बजा रहे हैं वो भी याद है। जामिया तिर्मिज़ी फिक़ह की मशहूर किताब है? तिर्मिज़ी हदीस की किताब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, हदीस की किताब है।
शाह अब्दुल लतीफ भिटाई हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से हैं? जी हाँ। नहीं, हजरत अली की औलाद में से। मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर मुकदमा खालिक दीना हॉल में चलाया गया। जी बिल्कुल दुरुस्त। जवाब दुरुस्त है। लबनान का सदर मकाम बैरूत है। जवाब दुरुस्त है। मदीना के बाद खालिस इस्लाम के नाम पर हासिल होने वाली रियासत का नाम हिंदुस्तान है। नहीं, पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। एक इंसान का कत्ल 100 इंसानों के कत्ल के बराबर है। नहीं, कुरान शरीफ की आयत के मुताबिक तमाम इंसानियत का है। पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। बैत रिजवान सुलह हुदैबिया के मौके पर हुआ। जी हाँ, उसी मौके पर हुआ था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शिबली नोमानी, अल्लामा शिबली नोमानी की मशहूर किताब तारीख पर है। ए, ये आपको आना चाहिए। शिबली नोमानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इस जी दुनिया में जो मुस्तनद से भी मुस्तनद मानी जाती हैं किताबें सीरतुन नबी पर, आपने जवाब हाँ में दिया है, तो ये आपका जवाब गलत है। नहीं, इसका सही जवाब है नहीं। अल्लामा शिबली नोमानी की मशहूर किताब तारीख पे नहीं, सीरतुन नबी पे। यूं मत कीजिए, सीरत अटल है अजल से अबद तक। अजल से अबद तक सीरत अटल है। जब कुछ नहीं था तब भी आपका ज़हूर था। तो उनकी किताब तारीख के हवाले से नहीं है, सीरतुन नबी के हवाले से है और सबसे मुस्तनद मानी जाती है। मकड़ी के लिए कुरान पाक में 3 सूरा मौजूद है। एक है अनकबूत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब्राहम लिंकन बर्तानिया के सदर गुजरे हैं, अमेरिका के सदर गुजरे हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रोजे कयामत सिर्फ मां को बच्चों की फिक्र होगी। बी, नहीं होगी। नहीं होगी, हर शख्स अपनी फिक्र में लगा होगा। गुलाम मुस्तफा जतोई 1990 में पंजाब के वजीर आला थे। जी, हाँ या नहीं? हाँ। नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम थे। जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा हज करना फर्ज है। जी हाँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यहां हमारा दूसरा राउंड खत्म होता है। दूसरे राउंड के खात्मे पर स्कोर 12 और 8 का मुकाबला है। टीम बी के 12 पॉइंट्स हैं, टीम ए के 8 पॉइंट्स हैं। किसी का भी खेल हो सकता है। जब वापस आते हैं तो फास्टेस्ट फिंगर्स का मुकाबला होगा। फास्टेस्ट फिंगर में या मैं एक एक करके भी पूछ सकता हूं, जैसे आप चाहें। छोटा सा एक ब्रेक, आज इनमें से कोई एक गाड़ी ले जाएगा। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी वापस आ गए हम। हमारे पास 2 टीम्स हैं। टीम ए इकबाल एंड जुबारिया हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अमजद एंड बिस्मा। लेकिन सिलसिला ये है कि वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, इसलिए हम इसको कल पे लेके जा रहे हैं। 8 पॉइंट्स हैं टीम ए के, 12 पॉइंट्स हैं टीम बी के। ये मुकाबला अभी तक किसी का मुकाबला है। दोनों टीम्स बहुत टफ हैं। दोनों टीम्स बड़े मराहिल के बाद यहाँ तक पहुँची हैं। कल हमारे पास इनके लिए 18 सवालात होंगे। 9 सवाल टीम ए के लिए और 9 ही सवाल टीम बी के लिए। देखते हैं कि कल कौन जीतता है। लेकिन आज हम इस मुकाबले को यहाँ रोक कर इसको कल एक्सटेंड करेंगे। इन दोनों टीम्स के लिए बहुत सारी तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं नेस्ले की तरफ आ रहा हूँ,
हेल्दी चॉइस है नेस्ले, हेल्दी चॉइस अपनानी है। प्योर लाइफ अब से थोड़ी देर के बाद कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाएगा। जब आप नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद अगर आप अपने आप को हाइड्रेट करना चाहते हैं तो नेस्ले प्योर लाइफ पे ये यकीन रखिए, प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर है, 0 कैलोरीज के साथ दी मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर नेस्ले। बहुत बहुत शुक्रिया नेस्ले, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी तालियां नेस्ले के लिए, और सबसे ज़्यादा तालियां बजाइए हमदर्द के लिए और रूह अफ़ज़ा के लिए जिन्होंने आज की ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है और जिसको कहा है पाकिस्तान मुबारक। अगर आप खुले दिल से बजाइए, तालियां बजाइए पाकिस्तान के लिए, हमदर्द के लिए, रूह अफ़ज़ा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। मैं जा रहा हूँ बच्चों के पास जहाँ आज उनकी रोज़ा कुशाई है। आज 27वां रोज़ा है और हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इनसे मैं बात करता हूँ। कोई तकरीबन 4 के करीब बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खतीजा। माशाल्लाह खदीजा, माशाल्लाह। किसने रखा था आपका नाम? नाना अबू। नाना अबू ने। ओके ओके। रोज़ा तो नहीं लग रहा ना? लग रहा है। लग रहा है। क्या प्यास लग रही है, भूख लग रही है? भूख लग रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी थोड़ी देर के अंदर खुल जाएगा रोज़ा, ठीक है ना? ओके खदीजा, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है सर? उमर। उमर। तुम्हारा नाम किसने रखा है? दादी ने। दादी ने। ओके ओके। और तुम बताओ, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? लग रही है। लग रही? कितनी लग रही है? थोड़ी सी लग रही है। थोड़ी सी लग रही है, बस थोड़ी देर के बाद रोज़ा खुल जाएगा, ठीक है ना? फिर खोल लेना रोज़ा। थैंक यू सो मच। और आपका नाम क्या है? सुमेरा। सुमेरा, कैसी हैं आप? सही। सुमेरा, आपका नाम किसने रखा था सुमेरा? पापा ने। पापा ने। ओके, तो आपको भूख तो लग रही होगी? पानी की प्यास। पानी की प्यास लग रही, बस ऐसे थोड़ी देर के अंदर रोज़ा खुल जाएगा, ठीक है बेटा? थैंक यू, मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल। कैसे हो मुजम्मिल? ठीक हो? ठीक हो। शादी वादी हो गई तुम्हारी? नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? इतने बड़े हो गए, शादी कर तो लो। कब करोगे शादी मुजम्मिल? बड़ा होके। अभी बड़े तो हो गए हो यार, इतने बड़े हो गए, अब शादी कर लो बस, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, 2-3 साल में कर लेना, ठीक है? ओके। प्यास लग रही है? नहीं। बस ज़बरदस्त, शाबाश, मुबारक हो तुमको। सर आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है। किसने रखा था? दादा। दादा ने। वेरी गुड। प्यास भूख तो नहीं लग रही? प्यास लग रही है, थोड़ी देर में बस रोज़ा खुलने वाला है। अच्छा, आपके लिए हमने हिमानी की तरफ से ये प्रेजेंट्स दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हिमानी फॉर सपोर्टिंग अस। साथ साथ व्हेन वी टॉक अबाउट आइसक्रीम, वी टॉक अबाउट ओनली द क्रीमी डिलाइट, दैट इज़ वॉल्स। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वॉल्स का। साथ साथ करशी का जाम शीरी 100% खालिस हर्कियात से बन के मिल के बना हुआ दी नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। ऑफ कोर्स देन देयर इज कोका कोला कंपनी एंड स्प्राइट। बहुत बहुत शुक्रिया स्प्राइट का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। साथ साथ आपके लिए ये करशी जाम शीरी के गिफ्ट पैक्स हैं जो हम आपको देने जा रहे हैं। साथ साथ G5 के मोबाइल्स हैं और हमारे पास आप लोगों के साइकिल्स भी मौजूद हैं जो कि हम आपको देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया नेस्ले, थैंक यू सो मच। 150 साल कंपनी, 0 कैलोरीज के साथ दी मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब एंजॉय कीजिए। बस थोड़ी देर के बाद अब रोज़ा खुल जाएगा। मैं दुआ के लिए ख़ास तौर पे चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने हाथ उठा लें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग, ये दुआओं का वक्त होता है, अल्लाह ताला से लो लगा लीजिए और आइए हम दुआ की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। या अल्लाह, या अल्लाह, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, मैं तेरा हूँ तुझसे दुआ मांगता हूँ। या अरहमर राहिमीन, या रहमान या रहीम। आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा और आखिरी जुमे की अलविदाई घड़ियाँ
अलविदाई साअतें हैं। या रहमान या रहीम या हन्नान, ए खालिक ए मालिक, न जाने आइंदा साल ये लम्हात हमें देखने नसीब होंगे नहीं होंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस वक्त हम तेरी बारगाह में हाथों को फैलाए, इस वक्त न जाने लाखों हाथ हमारे साथ फैले हुए हैं। ए रहमान ए रहीम ए खालिक, आज के इस लम्हात की बरकत से हमारी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। या रहमान या अल्लाह या रहमान या रहीम ए खालिक, हमारे वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम ए अल्लाह, आसिम मजीद ज़हनी सुकून और रोज़गार के लिए दुआ करवाना चाहते हैं। अल्लाह जितने भी अल्लाह मरीज़ हैं जिनको ज़हनी सुकून नहीं, अल्लाह तो सबको शिफा उससे नवाज दे। या रहमान या रहीम बेगम फरवा अजीज़ को सेहत याबी अता फरमा दे। या अल्लाह 10 माह की बच्ची है, वो सांस रोक लेती है, अल्लाह तो उस बच्ची पर करम नाजिल फरमा दे। या अल्लाह तो हमारे वालिदैन को बख्श दे, तो हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, और अल्लाह हमारे अहले खाना को भी बख्श दे। या अल्लाह हाजी सैयद शाह जहानी की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमज़ा के वालिद शकील को चिकनगुनिया हुआ है, ए खालिक इस वक्त जितने हमारे साथ इस दुआ में शामिल हैं, जो बुखार मुब्तला हैं, जो चिकनगुनिया मुब्तला हैं, अल्लाह तो सबको शिफाओं से नवाज दे। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं हलाल रोज़ी अता कर दे। अल्लाह ए रहमान को सर साहिबा औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह तो उनकी सुनी गोद को आबाद फरमा दे। आज जो कोई इस कबूलियत के लम्हात में, इस जुमे की बाबरकत घड़ियों में अल्लाह जो सुनी गोदों को लेकर हाजिर है, सब हाथ फैला के तेरी बारगाह में भिखारी बनकर हाजिर हैं। अल्लाह बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता कर दे। ए रहमान, आज ही के दिन इस 27 रमज़ान को 27वीं शब ही थी, जुमे का दिन ही था कि तूने हमें पाकिस्तान की नेमत अता की। अल्लाह आज ये पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अल्लाह मक्के के अमन का वास्ता, मदीने के अमन का वास्ता, अल्लाह हमारे मुल्क को सलामती इस्तेहकाम अता फरमा दे। या अल्लाह या रहमान, अल्लाह इससे अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज फरमा, हमारे इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर। अल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारी सिक्योरिटी इदारे, हमारे रेंजर्स, हमारी पुलिस, तो सबकी हिफाजत कर, तो हमारी हिफाजत कर, हमारे बच्चों की हिफाजत कर, हमारे अहले खाना की हिफाजत कर, हमारे कारोबार की हिफाजत फरमा। सबसे बढ़कर अल्लाह तो हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। या रहमान या रहीम ए खालिक ए मालिक, ए अल्लाह कोई शादी का तलबगार है, बच्चियों के रिश्ते नहीं हैं, ए रहमान ए रहीम, समान साहिब सुभान साहिब को कैंसर का मर्ज है। अल्लाह घरेलू मसाइल में घिरे हुए तेरे बंदे तेरी बंदियां, ए रहमान ए रहीम, बड़ी उम्मीदों को लेकर, बड़ी आरज़ुओं बड़ी तमन्नाओं को लेकर सब हाजिर हैं। अल्लाह तुझसे न मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। ए रहमान ए रहीम, अल्लाह सबके हाथ तेरे हुजूर फैले हुए हैं। अल्लाह न जाने किसकी आमीन तेरी बारगाह में मकबूल है, जिसका मांगना तुझे पसंद आया है, जिसकी आमीन तेरी बारगाह में मकबूल है, उसका सदका तो सबकी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा ले। जब तमे वापसी हो या अल्लाह, लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज की ट्रांसमिशन आप तक हमदर्द ने पहुंचाई। हमदर्द का बहुत शुक्रिया, हकीम सईद साहब का बहुत शुक्रिया, सादिया राशिद साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया, रूह अफ़ज़ा का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमदर्द ने हमेशा पाकिस्तान के लिए दर्दमंद दिल रखा है और हमेशा ये कहा है कि हमदर्द ने सबसे पहले पाकिस्तान को रखा है। यहाँ मेरे एक दोस्त फरहान साहब हैं, उन्होंने अपने उम्रे का टिकट दे दिया कि वो 3 साल तक उम्रे के लिए नहीं जा सकते, तो वो एक टिकट हमारे पास और है। फरहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई दुआएं खुसूसी करवानी है तो आप हमें लिख के दे सकते हैं। अभी मज़ीद 2 दिन की दुआएं या 3 दिन की दुआएं बाकी हैं और आप करवा सकते हैं। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, आइए चलते हैं अज़ान की जानिब।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة